सरकार का ऐलान, हर महीने देगी 25,000 रुपये। उड़ीसा सरकार ने राज्य के सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर महीने 25,000 रुपये सम्मान राशि देने का ऐलान किया है। सीएमओ से जारी बयान में कहा गया कि समाज में पद्म पुरस्कार विजेताओं के महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखते हुए यह सम्मान राशि देने का फैसला किया गया है। उड़ीसा के सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को अप्रैल महीने से हर महीने 25,000 रुपये दिए जाएंगे। कल से पेटीएम बैंक की कौन कौन सी सेवाएं रुक जाएंगी? 15 मार्च 2024 के बाद यूजर्स अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में रुपए जमा नहीं कर सकेंगे। यूजर्स इन अकाउंट में सैलरी, सब्सिडी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी रिसीव नहीं कर सकेंगे। इन अकाउंट में बैलेंस रहने तक ही ईएमआई और इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसे ऑटो डेबिट मैंडेट्स जारी रहेंगे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट में रुपयों का टॉपअप ट्रांसफ़र बंद हो जाएगा। पेटीएम यूजर्स के लिए एडवाइजरी। NHAI ने पेटीएम यूजर्स के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि पेटीएम फास्टैग यूजर्स को 15 मार्च 2024 से पहले किसी दूसरे बैंक द्वारा जारी नया फास्टैग ले लेना चाहिए। इससे उन्हें नेशनल हाईवे पर यात्रा करते समय पेनाल्टी या किसी दोहरे शुल्क से बचने में मदद मिलेगी। 15 मार्च के बाद पेटीएम फास्टैग यूजर्स रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। हालांकि वह अपने फास्टैग में मौजूद करंट बैलेंस को यूज़ कर सकेंगे। मैं खुद पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहता। ऋषभ पंत को बीसीसीआई ने फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया है। एक इंटरव्यू में पंत ने कहा, ऐसा नहीं है कि T20 WC के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन खुद पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहता। मुझे पता नहीं है कि इस पर कैसे रिएक्ट करना है। मुझे नहीं पता कि यह किस तरह की फीलिंग होगी। मैं बस इसका लुत्फ़ उठाना चाहता हूँ। मैं बहुत आगे निकलना चाहता हूँ। मुझे अपने फैंस से प्यार है, उन्हें मेरे लिए फ़िक्र दिखाई है। लॉन्च होते ही रॉकेट भयंकर ब्लास्ट। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस वन का एक छोटा रॉकेट कैरोस लॉन्च होते ही फट गया। कैरोस रॉकेट का यह पहला अभियान था। यह लॉन्च होने के कुछ ही सेकंड बाद फट गया। रॉकेट में किस वजह से ब्लास्ट हुआ है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। ब्लास्ट इतना भयंकर था कि लॉन्च पैड के चारों तरफ आग और धुएं का गुब्बारा फैल गया। इसे की प्रायद्वीप से लॉन्च किया गया। पटना सिविल कोर्ट में ट्रांसफार्मर फटने से कई वकील घायल। पटना सिविल कोर्ट में बड़ा हादसा हो गया। कोर्ट में ट्रांसफार्मर फटने से कई वकील घायल हो गए, वहीं एक की मौत हो गई है। घटना से कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। IPL का वह रिकॉर्ड जिसे तोड़ना आसान नहीं। IPL में कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी बने हैं जिन्हें तोड़ना किसी भी खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्लेयर क्रिस गेल ने 2013 में एक ऐसा ही कारनामा किया था। उन्होंने पुणे वॉरियर्स के खिलाफ ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए IPL इतिहास का सबसे बड़ा निजी स्कोर बनाया था। गेल ने महज 66 गेंदों में नाबाद 175 रन बनाए थे। उन्होंने 13 चौके और 17 छक्के जड़े थे। पुणे वॉरियर्स 130 रनों से बाहर हार गई थी। शेयर मार्केट में क्यों आई बड़ी गिरावट? शेयर मार्केट में भारी गिरावट आई है। इसकी वजह सेबी चीफ का बयान है। सेबी ने स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इन स्टॉक में हेराफेरी की आशंका है और इन पर पैनी नज़र रखी जा रही है। साथ ही SMI में भी गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। ऐसे में निवेशकों से अलर्ट रहने की अपील की गई है। इस खबर के सामने आते ही निवेशकों के सेंटीमेंट्स बदले और भारी बिकवाली के चलते मार्केट गोता लगाने लगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हिमाचल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड से 72 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। MP में बीजेपी की दूसरी लिस्ट। इन नेताओं को मिला टिकट। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में मध्य प्रदेश के 4 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। बालाघाट से डॉक्टर भारती पार्थी, छिंदवाड़ा से विवेक वंटी साहू, उज्जैन से अनिल फिरोजिया, धार से सावित्री ठाकुर और इंदौर से शंकर लालवानी को टिकट मिला है। कांग्रेस का ऐलान, महिलाओं को मिलेंगे 1 लाख रुपए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना का वादा किया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन
खड़गे ने कहा, महालक्ष्मी गारंटी योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। आधी आबादी पूरा हक के तहत सरकारी नियुक्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। शक्ति का सम्मान के तहत आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील पर वर्कर्स के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान 2 गुना होगा। इस दिन रिलीज होगी अजय राकुल की फिल्म दे दे प्यार दे 2। एक्टर अजय देवगन अपनी फिल्म शैतान को लेकर चर्चा में हैं। अब एक्टर की अपकमिंग फिल्म दे दे प्यार दे 2 की रिलीज डेट से पर्दा उठ गया है। यह फिल्म 1 मई 2025 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। फिल्म की शूटिंग जून 2024 में शुरू होगी। सिंघम अगेन और रेड 2 की शूटिंग खत्म करने के बाद अजय इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। दे दे प्यार दे 2 में अजय के साथ तब्बू और रकुलप्रीत सिंह भी नजर आएंगी। देवर ने भाभी को दिया ऐसा तोहफा, पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। छतरपुर के सिविल लाइन इलाके में एक देवर ने भाभी को गिफ्ट में कट्टा थमा दिया और फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिया। फोटो तेजी से वायरल हो गया। फोटो पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से शादी वाले घर में गिरफ्तारी की वजह से उदासी का माहौल है। इस मामले में पुलिस ब्याह कर ससुराल आई युवती से भी पूछताछ कर सकती है। बेंगलोर में बढ़ रहा जल संकट, लोग कर रहे हैं पलायन। लगभग 1.5 करोड़ की आबादी वाले बेंगलोर में जल संकट गहराने लगा है। इस कारण लोग शहर से पलायन करने लगे हैं और घर खरीदने के इच्छुक लोग अपना मन बदलने लगे हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोग सीएम से आईटी कंपनियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य करने की मांग कर रहे हैं। बेंगलोर वाटर सप्लाई बोर्ड ने पीने के पानी से कार धोने, कपड़े धोने, पौधों में डालने व स्विमिंग पूल में इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया है। विराट कोहली के लिए भारी है यह गेंदबाज। आईपीएल के इतिहास में विराट कोहली को एक गेंदबाज ने सबसे ज़्यादा बार आउट किया है। गेंदबाज का नाम संदीप शर्मा है, जो राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। संदीप की स्विंग होती गेंद अक्सर टॉप बल्लेबाजों के सामने मुश्किल पैदा करती आई है। संदीप आज तक विराट को कुल 7 बार पवेलियन भेज चुके हैं। एक अहम पहलू यह भी है कि संदीप के खिलाफ कोहली 129 के स्ट्राइक रेट से रन बना पाते हैं, जिसे T20 क्रिकेट में औसत माना जाता है। बनने जा रहा है टाइटैनिक 2। ऑस्ट्रेलिया में टाइटैनिक 2 बनने जा रहा है। इसे ऑस्ट्रेलिया के ही अरबपति क्लाइव पाल्मर बनवा रहे हैं। इसके लिए टेंडर प्रोसेस शुरू हो गया है। यह जहाज 1912 में डूबे टाइटैनिक पर बेस्ड होगा। इसकी लंबाई 833 फीट और चौड़ाई 105 फीट होगी। शिप पर 9 डेक और 835 कैबिन होंगे। इसमें करीब 2345 पैसेंजर्स सफ़र कर सकेंगे। पाल्मर ने जहाज बनाने के लिए 212 में ब्लू स्टार नाम की कंपनी बनाई थी। 90,000 करोड़ रुपए घटा अडानी ग्रुप का मार्केट कैप। बुधवार को अडानी ग्रुप की कंपनियों में भयंकर गिरावट देखने को मिली। ग्रुप की ज़्यादातर कंपनियों के शेयर 10% तक टूट गए। इसके चलते ग्रुप की मार्केट वैल्यू 90,000 करोड़ रुपए घट गई है। 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद ग्रुप का मार्केट कैप करीब $100 बिलियन कम हो गया था, जिसके बाद अब दूसरी बार ग्रुप को इस तरह की बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत आज। संयुक्त किसान मोर्चा आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत करेगा। यहाँ 5,000 किसानों के जुटने की इजाज़त है। किसानों के मार्च के मद्देनज़र दिल्ली की तीनों सीमाओं सिंघू, टिकरी और गाजीपुर पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। किसान मुख्य रूप से एमएसपी पर कानूनी गारंटी और आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक महापंचायत को लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सरकारी बैंकों को गोल्ड लोन पोर्टफोलियो के रिव्यू का आदेश। वित्त मंत्रालय ने सभी सरकारी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने गोल्ड लोन पोर्टफोलियो का रिव्यू करे। गोल्ड लोन देने में रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के चलते यह निर्देश दिया गया है। बैंकों से कहा गया है कि वह फीस कलेक्शन, ब्याज और गोल्ड लोन अकाउंट को बंद करने में हो रही दिक्कतों को जल्द दूर कर ले और 1 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2024 तक 2 साल के दौरान दिए गए गोल्ड लोन का रिव्यू करे। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर समिति की बैठक आज। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज दोपहर चयन समिति की बैठक
होगी। बैठक में चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुनाव आयोग में 2 सदस्यों की नियुक्ति करेंगी। 14 फरवरी को अनूप चंद्र पांडे चुनाव आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इसके बाद अरुण गोयल ने भी चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से आयोग में 2 पद खाली हैं। भूकंप से कांपी धरती, घरों से भागे लोग। अफगानिस्तान में 5.3 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। झटके पाकिस्तान के कुछ इलाकों तक महसूस किए गए। फिलहाल किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन भूकंप की तीव्रता को देखते हुए भारी क्षति की आशंका जताई जा रही है। एमपी के सिवनी में भी रात करीब 8:02 पर भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप की वजह से लोग घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की तीव्रता 3.6 दर्ज की गई। किसी नुकसान की खबर नहीं है। चुनावी बॉन्ड से ध्यान हटाने के लिए CAA लागू हुआ। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने CAA कानून को लेकर बीजेपी, RSS और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। गोगोई ने कहा कि चुनावी बॉन्ड मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए CAA लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनावों के बाद देश के लोग नया भारत देखेंगे, जहां लोकतंत्र फलता फूलता दिखेगा, संस्थान फिर से स्वायत्त होंगे और बीजेपी या RSS का नहीं बल्कि कानून का शासन होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड पर SBI का एफिडेविट दिया। डिटेल। SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार ने बुधवार HSC में एफिडेविट फाइल कर बताया गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी ECI को पेन ड्राइव के जरिए दे दी गई है। पेन ड्राइव के एक फाइल में बॉन्ड खरीदने वालों की डिटेल्स है, दूसरी में बॉन्ड इन कैश कराने वाले दलों की जानकारी है। SBI के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए। इनमें से 22,030 बॉन्ड का पैसा कैश करा लिया है। गलत और बेबुनियाद हैं एक्टर्स मुनमुन दत्ता के साथ सगाई की खबरों पर अभिनेता राज आनंद कट। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टप्पू का रोल कर चुके अभिनेता राज ने शो में बबीता का रोल करने वाली अभिनेत्री मुनमुन दत्ता से सगाई करने की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, सोशल मीडिया पर चल रही खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। मुनमुन ने भी इन खबरों का खंडन किया है। बिल्कुल बकवास है। अभिनेता राज आनंद कट से गुपचुप तरीके से सगाई करने की खबरों पर मुनमुन दत्ता। टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबीता का रोल करने वाली अभिनेत्री मुनमुन दत्ता ने शो में को स्टार रहे राज आनंद कट से गुपचुप तरीके से सगाई करने की खबरों को खंडन किया है। उन्होंने इंडिया फोरम से कहा, यह खबर बिल्कुल बकवास है, इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। फर्जी खबरों पर अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहती। DRI ने यूपी, बिहार और असम से 61 किलो सोना किया बरामद। राजस्व आसूचना निदेशालय ने एक बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ कर उत्तर प्रदेश, बिहार व असम से करीब 61 किलोग्राम सोना बरामद किया है और इस मामले में 12 लोगों को पकड़ा है। DRI द्वारा बरामद किए गए सोने का मूल्य लगभग 40 करोड़ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लेकर DRI की सराहना की है। बस से सफ़र करती थी, किराए के लिए 1 रुपये होता था। अपने फिल्म मेकर पिता के संघर्ष के दिनों पर अभिनेत्री रवीना टंडन ने आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने को लेकर कहा है, मेरे पिता ने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। मैं बस से सफ़र करती थी और मेरी जेब में किराए के लिए केवल 1 रुपये होता था। उन्होंने कहा कि जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक रवि टंडन की बेटी होने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में उनका कोई गॉडफादर नहीं था। दुनिया के किन देशों के पास हैं सबसे अधिक परमाणु हथियार? 2017 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन के अनुसार रूस के पास दुनिया में सबसे अधिक 5,997 परमाणु हथियार हैं। उसके बाद अमेरिका 5,428, चीन 410, फ्रांस 290, UK 225, पाकिस्तान 170 और भारत 164 का स्थान है। इसके अलावा इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 30 परमाणु हथियार हैं। ICERT ने देश भर के एंड्रॉयड यूजर्स को किया हाई अलर्ट। केंद्र सरकार की इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस
टीम ने देश भर के लिए हाई अलर्ट जारी किया है। ICERT ने एंड्रॉयड वर्जन 12, 12A, 12L, 13 और 14 के यूजर्स के लिए ये उच्च चेतावनी जारी की है। ICERT के मुताबिक एंड्रॉयड के इन वर्जन में फ्रेमवर्क सिस्टम, एमलॉजिक, आर्म कंपोनेंट्स और मीडियाटेक कंपोनेंट की वजह से कई खामियां मिली हैं। इसका फ़ायदा हैकर्स उठा सकते हैं। CAA पर विदेशी मीडिया के सवाल पर भड़के अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज CAA समेत कई मुद्दों पर विदेशी मीडिया के कवरेज को लेकर नाराजगी जताई। पश्चिम मीडिया द्वारा 3 तत्काल CAA और अनुच्छेद 370 पर सवाल उठाए जाने पर शाह ने कहा, विदेशी मीडिया से पूछिए कि क्या उनके देश 3 तलाक, मुस्लिम पर्सनल लॉ, अनुच्छेद 370 जैसे प्रावधान हैं। विदेशी मीडिया द्वारा CAA को एंटी मुस्लिम बताए जाने पर शाह ने कहा, आप इस कानून को अलग करके नहीं देख सकते। चलती कार में लगी आग, लोगों ने कूदकर बचाई जान। पटना शहर के आगमकुआ इलाके में NH30 पर चलती कार में अचानक आग लग गई। गाड़ी में सवार 4 लोगों ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते कार धू धू करके जलने लगी। गनीमत रही कि कार सवारों की जान बच गई। हालांकि कार से कूदते समय लोगों को हल्की चोट आई है। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाई। शरणार्थियों को न्याय देने के लिए है CAA। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की टाइमिंग को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। मैं 2019 से ही कर रहा हूं कि CAA लागू होगा। कानूनी मान्यता देने के लिए CAA है, यह किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। बीजेपी के लिए CAA राजनीतिक मुद्दा नहीं है। शरणार्थियों को न्याय देने के लिए CAA लाया गया है। भोपाल में आज मोहन कैबिनेट की बैठक होनी है। इस बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले किसानों और कर्मचारियों को लेकर फैसले लिए जा सकते हैं। कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है। 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। देश में होगा सिर्फ एक इलेक्शन। देश में एक साथ चुनाव करवाने के लिए गठित कमेटी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। आज कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन की अपनी सिफारिश के पीछे यह तर्क है कि बार चुनाव के कारण देश की अर्थव्यवस्था और समाज को होने वाली तकलीफ़ों से बचा जा सकता है। लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा जाएगा।